फूलपुर से चुनाव लड़ने पर क्या बोले नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। क्या तेजस्वी को सत्ता सौंपना चाहते हैं नीतीश। बीजेपी से जेडीयू के अलग होने और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद से बिहार में कयासों का बाजार गर्म है। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही ये भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार 2024 से पहले तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंप सकते हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार ने मंगलवार को खुद इन कयासों पर विराम लगा दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद बस विपक्षी दलों को एकजुट करने का है और वो इसी में लगे हुए हैं। तेजस्वी को सत्ता सौंपने पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ें और अन्य नौजवान आगे बढ़ें। चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना। एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है तो बेचारा तब तो मानते कि समर्थक है तब भी बोलता है। लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई च्वाइस नहीं है, सारा च्वाइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। अगर अधिक से अधिक लोग तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है। अब आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कहीं कुछ किए हुए सबको नियंत्रित न किए हुए। आप ही बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए हम सब। आप लोगों को नहीं, मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर तो और कोई काम तो होता नहीं। इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी न है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो। समझ गए कि नहीं। हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको एकजुट करना इसलिए चाहते हैं कि मिल करके देश के हित में लोग काम करें, बहुत आगे बढ़ेगा, यही बात है। नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से ही लड़े। ललन सिंह के इस बयान से चर्चाओं को बल मिला था। अभी तो लोकसभा के चुनाव कोई ध्यान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फूलपुर की बात आप करते हैं, मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़े, जनता उन्हें बुरी तरह पराजित करेगी और वो अपनी जमानत भी बचा नहीं पाएंगे। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में
आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हश्र हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। बता दें कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से मिशन 2024 को लेकर सक्रिय हैं। नीतीश की कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार समेत दूसरे राज्यों में कम सीटों पर समेटने का है। इसके लिए वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के फूलपुर और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। जेडीयू के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि अब नीतीश कुमार ने खुद इन कयासों पर विराम लगा दिया है।